हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने एक एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th के पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने 4th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, आज हम उसे आगे एक फर्दर लेवल ले जाने वाले हैं। तो देखिए कैसे फर्दर लेवल ले जाएंगे। इन्होंने हमें जो 5th क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको वहाँ पे उन्होंने हमें एक ग्राफ दे रखा है और ग्राफ में उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए, तो मैंने वो पॉइंट्स यहाँ लिख लिए हैं। अब देखिए आप इन पॉइंट्स को देख के हमें ये बताना है कि ये जो लाइन बन रही थी, पूरी ग्राफ पे जो लाइन बन रही है, वो इनमें से कौन सी वाली लाइन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट के लिए भी सेम चीज़ करनी है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है कि मैं अपने इन वाले पॉइंट्स के एक्स और वाई की वैल्यू को इनमें पुट करा के देख लूँ, जिस पे भी मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा वही मेरा आंसर जो है वो बनने वाला है। तो अगर आप पहला वाला 0,0 लेके देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि सारी चीज़ों पे ही फिट हो रहा है। तो हम कोई और पॉइंट जो है वो चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं सोच रही हूँ मैं 1,-1 वाले पॉइंट को चूज़ करती हूँ। तो मैंने पॉइंट लिया है यहाँ पे अपना 1,-1, मतलब x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -1। अब मुझे ये देखना है कि इस वैल्यू के साथ कौन सी वाली इक्वेशन पे सेटिस्फाई करा रहा है। पहले बोल रही है y = x, पर 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1। देखिए ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब उन्होंने कहा x + y, तो देखिए 1 + -1 = 0 जो है ये मेरा सॉल्व हो रहा है, क्योंकि x + y = 0 जो है वही यहाँ आ रहा है। लेकिन फिर भी हम आगे देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक सोल्यूशन मिल गया तो वही एक ही हो। अभी देखिए y की वैल्यू हमने यहाँ 1 रखी है और यहाँ पे 2 × -1, मतलब कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू -2, तो ये भी मेरा गलत हो गया। y = 2x इन्होंने यहाँ दे रखा था, वो भी मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब फोर्थ देखिए, यहाँ पे आप इन्होंने बोला है 2 + 3 × y की जगह पे 1 = 7 × -1, तो ये बन गया मेरा 5 और ये बना मेरा -7, तो ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये वाली भी मेरी जो लाइन है वो फॉलो नहीं कर रही। तो सिर्फ एक ही मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर मिला है और वो करेक्ट आंसर था मेरा ये वाला, जो कि मेरी सेटिस्फाई कर रहा था कंडीशन को, जो मैंने कंडीशन ली थी। ठीक है, तो यही मेरा यहाँ आंसर हो गया कि ये वाली जो हमारा ग्राफ जो बना हुआ है, ये ग्राफ मेरा सेकंड वाली इक्वेशन का है, x + y = 0। सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले ग्राफ की तरफ देखते हैं, तो उसमें देखिए आप, मैं यहाँ पे पॉइंट थोड़ा कन्विंस के लिए सोच रही हूँ 0,2 या ऐसा कुछ पॉइंट ले लेती हूँ, या -1,3 लेते हैं। चलिए पहले से ही हार्ड ले लेते हैं। x - 1 फिर से हो गया, y जो है वो 3 हो गया। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ पे y = x + 2, मतलब y की जगह पे 3 और यहाँ पे -1 + 2। आप खुद ही देखिए -1 + 2 मतलब कि यहाँ से 1 बचेगा, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन तो मेरी वैसे ही यहाँ कैंसिल हो जाती है, फर्स्ट वाला इक्वेशन तो नहीं कि सेटिस्फाई कर रही। सेकेंड है y = x - 2, तो y की जगह पे हमने 3 रखा, x की जगह पे -1 और -2। अब देखिए ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि 3 इज़ नॉट इक्वल टू -3। 3 जो है वो -3 के इक्वल नहीं होता, तो सेकंड इक्वेशन भी मेरी क्रॉस हो गई। अभी मैं थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ती हूँ। देखिए y = -x + 2, तो 3 = -1 + 2, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 + 1 + 2, 3 = 3 जो है आ रहा है। तो मेरी थर्ड वाली इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, पर हम फिर भी फोर्थ को भी क्रॉस चेक करेंगे। फोर्थ कह रही है x + 2y = 6। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -1 + 2 × 3, तो ये हो जाएगा मेरा -1 + 6, मतलब कि 5। तो ये मेरा 5 जो है वो नॉट इक्वल टू 6 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो सिर्फ एक ही इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई हुई फिर से, तो वो है मेरा थर्ड वाला। तो बस हमें एक कोई सा भी पॉइंट चूज़ करना होता है और उसके बाद देखना है। अगर ऐसा कोई केस बनता है कि आपके दो जो पॉइंट्स हैं वो सेम पॉइंट को दो लाइंस जो हैं वो सेम पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाइंग इक्वेशन देने लग जाए, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम कोई और पॉइंट रख के भी उन्हें क्रॉस चेक कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं 0,2 लेती ना, आप यहाँ पर देखिए y = मेरा यहाँ पे होता 0,2, तो 2 × 0 - 2, तो ये तो खैर नहीं बन रहा है यहाँ, उस केस में भी नहीं बनता। 2,0 देख लीजिए, 2,0 तो भी तो मेरा बन जाता, 2,0 लेने से भी मेरा बन जाता। देखिए y की जगह मैं 0 रखती 2,0 लेने से, और x की जगह मैं 2 रखती, तो ये बनता मेरा 2 - 2, मतलब 0 = 0। तो सेकंड वाली इक्वेशन के लिए 2,0 वाला जो पॉइंट है वो सेटिस्फाइंग है, लेकिन ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाइंग नहीं है। तो इसीलिए हमें क्रॉस चेक करने की भी ज़रूरत कई बार हो सकता है पड़ जाए, जैसा यहाँ पे पड़ रही थी। ठीक है, तो चलिए बस इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं।
तो हम उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व क्या करना है उनमें, तो हमें बस वही अपनी इक्वेशन फॉर्म जो है वो करनी है, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद देखना है कि हमारा आंसर क्या निकल के आता है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला, वो क्या कह रहा है। तो 6th क्वेश्चन मेरा कहता है, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्क डन बाई अ बॉडी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, एक जो हमारी बॉडी है उसका वर्क डन किसके इक्वल है, वर्क डन हमारा इक्वल है कांस्टेंट फोर्स इनटू योर ट्रेवल्ड। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वर्क डन को मैं अगर W ले लेती हूँ यहाँ पे, लेट वर्क डन बी W एंड कांस्टेंट फोर्स इन्होंने यहाँ हमें दे ही रखा है। कांस्टेंट फोर्स इन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट्स यहाँ पे हमें दे रखा है इन्होंने कि, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे y। तो इसे x ले लेती हूँ, w क्या x ले लेती हूँ वर्क डन को, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को y ले लेती हूँ। तो बड़ी ही सिंपल सी इक्वेशन बनने वाली है, वर्क डन इज इक्वल्स टू योर कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 5y इक्वेशन बनने वाली है। अब इसका हमें ग्राफ भी बनाना है। तो देखिए ग्राफ जो है वो सीधा सीधा यहाँ बन जाने वाला है, मार्कर चेंज करने की ज़रूरत है, तो चेंज कर लेते हैं फिर। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू पुट कराएंगे। तो पहले मैं y की वैल्यू 1 पुट कराती हूँ तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर जो मैं y की वैल्यू 0 पुट कराती हूँ तो हमारे x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी यहाँ पे। तो एक इस टाइप का ग्राफ जो है, इस टाइप का ग्राफ हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए ग्राफ पे प्लॉट करना है हमें, बहुत ही केयरफुली करेंगे। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। तो ये थोड़ा सा, हाँ जी, अब देखते हैं। तो सबसे पहले है 5,1, तो ये रहा 5 और ये रहा 1। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ बना लिया मेरा 5,1, और दूसरा पॉइंट तो मेरा 0,0 मुझे पता ही है कि कहाँ होता है। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा बिना स्केल के जो है हिसाब किताब यहाँ पे ख़राब हो जाता है। जब आप इसे करेंगे प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक में, अपने ग्राफ पेपर पे, तो ये हिसाब किताब बिल्कुल सही रहने वाला है। तो ये मेरा आ गया ग्राफ। इस देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो हमें बताया हुआ है यहाँ पे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है, अगर वो मेरा y जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स की, 2 यूनिट डिस्टेंस चला या उसने 0 यूनिट डिस्टेंस चला, तो ऐसे केस में वर्क डन कितना हो जाता। तो बहुत ही ईजी है, देखिए आपके सामने ही है, x इज इक्वल्स टू 5y। अब y की वैल्यू एक बार 2 यूनिट्स दे रखी है, तो फर्स्ट वाले केस के लिए x वुड बी इक्वल टू 5 × 2, मतलब कि आपका 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स जो है वो वर्क डन हो जाता। सेकंड केस में आपका x इज इक्वल्स टू 5 × 0, तो 0 यूनिट्स हो जाता कि अगर बिल्कुल डिस्टेंस नहीं चल रहा है तो वर्क डन भी जो है वो 0 ही निकल के आने वाला है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया। ऐसे ही हम जो है अपना 7 और 8 भी कर लेने वाले हैं, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यामिनी और फातिमा फ्रेंड हैं और उन्होंने एक साथ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो है 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, और हमें इस चीज़ के लिए जो है एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और साथ में हमें बनाना है अपना एक ग्राफ। तो बड़ा ही इजी है ये, यहाँ पे हम जो है इजीली लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अपना कि लेट दी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई यामिनी बी x। हम ऐसा मान लेते हैं कि यामिनी ने x रुपीज़ दिए होंगे और हमारे
जो फातिमा है उसने दिए होंगे हमें यहाँ पे y रुपीज़। तो सिंपल सी बात है, टोटल 100 रुपीज़ दे रहे हैं, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 ले लेना है। अब इसका ग्राफ बनाना है तो इससे इजी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, फटाफट हम इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं और ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले ना थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यहाँ पे रख के देखना चाहूँगी कि मैं रख देती हूँ यहाँ पे y की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50 रखने से x की वैल्यू भी 50 हो जाने वाली है। देखिए यहाँ पे y 100 माइनस जो है 50 हो जाता, तो 50 दोनों की वैल्यू जो है वो आ जाती। सिमिलरली जो है अगर मैं अपने y की वैल्यू को 0 रख देती, 100 माइनस वाई, क्योंकि यहाँ होने वाला था ये इक्वेशन जो आपकी थी 100 माइनस वाई, इसको आप लिख सकते थे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 इक्वेशन बनी थी, तो उसको हम लिख सकते थे x इज इक्वल्स टू 100 माइनस वाई। तो अब मैं सेकंड केस के लिए y की वैल्यू अगर 0, चलो 0 नहीं रखते हैं, इसमें कुछ और रखते हैं हम अपना अच्छी वैल्यू, ताकि छोटा सा ग्राफ जो है वो बना के ही हमारा काम चल जाए। तो रख लेती हूँ मैं यहाँ पे y की वैल्यू थोड़ी बड़ी रख लेती हूँ, 70 रख लेती हूँ। तो देखिए आप x की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी, 100 माइनस 70 जो है वो 30 आ जाती है। इस बार जब हम ग्राफ बनाएंगे तो स्केल जो है वो बहुत ही आराम से 10 यूनिट्स का जो है वो ले लेंगे, 1 यूनिट का लेते आते थे ना अभी तक हम, तो वो हम ज़्यादा ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो ये मेरा प्लस वाई है, ये प्लस एक्स है, माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे भी माइनस 10, माइनस 20, माइनस 30, यहाँ पे भी माइनस 10, माइनस 20 और माइनस 30 एंड सो ऑन। ज़रूरत नहीं है माइनस वाली, तो इतना लिखेंगे भी नहीं। देखिए पहला बन रहा है मेरा 50, तो ये रहा 50 और 50, ये देखिए ये बन रहा है मेरा 50, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बना लिया। बाकी जो मैंने यहाँ पे ये बनाए थे इनको हटा देती हूँ। तो ये 50, बन गया मेरा। दूसरी तरफ है मेरा 30, ये रहा 30 और ये रहा यहाँ पे 70, तो ये बन गया मेरा 30, बस इन्हें मिला दीजिए। ये रहा मेरा बढ़िया सा ग्राफ इस सिचुएशन का, ठीक है। एक तो इजी था कि अमिनी ने जितना दिया वो x, फातिमा ने जितना दिया y, दोनों का मिला के 100 हो गया और बड़ी इजीली आंसर भी जो था वो निकल आया, ग्राफ भी जो है वो भी निकल आया। तो अब बढ़ते हैं हम 8th क्वेश्चन की तरफ। उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, पर कोई बात नहीं, हम कौन सा घबरा रहे हैं किसी भी चीज़ से, हम तो कर ही लेंगे उसे भी। ये आपका साइंस से भी रिलेटेड है, आपने पढ़ा होगा डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो वो भी यहाँ पे रिलेशन जो है वही रिलेशन एक्चुअली दिया हुआ है और उसी का ही ग्राफ जो है वो हमें फॉलो करने को बोल रहे हैं, उसी के ही बारे में बाकी की चीज़ें जो है वो फॉलो करने को कह रहे हैं। तो देखिए आप, इन्होंने बोला है मुझे यहाँ 8th क्वेश्चन में कि फ़ारेनहाइट जो है वो होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने हमसे सबसे पहले कहा है कि हमें इस इक्वेशन का एक ग्राफ जो है वो बनाना है। ग्राफ कैसा बनाना है, यहाँ पे हमें ग्राफ ऐसा बनाना है कि एक्स एक्सिस पे फ़ारेनहाइट लेना है हमें और वाई एक्सिस पे यहाँ हमें क्या लेना है, वाई एक्सिस पे हमें सेल्सियस लेना है। तो अब सबसे पहले अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, ऐसे तो ग्राफ बन नहीं सकता हमारा। तो इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। तो हमें इसका यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, एलसीएम हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 9c प्लस 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और एक 16, 160/5, ये 5 यहाँ जाएगा, तो मेरा 5f इज इक्वल्स टू 9c प्लस 160, तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा मेरा 9c। बस इतना ही, लीनियर इक्वेशन जो है वो देखिए यहाँ पे बन गई है मेरी कि 5f माइनस 9c माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरी लीनियर इक्वेशन तो बन गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना था, मैंने आपसे कहा है ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते हैं, तो वो भी फाइंड आउट कर लेंगे हम, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो x पे लेना है तो वहाँ लिखेंगे, सेल्सियस जो है वो y पे लेना है तो वहाँ लिख लिया मैंने। अभी देखिए यहाँ पे हमारा इज इक्वल्स टू 160 जो है वो है, ऐसे आप सोच के चलिएगा। तो सबसे पहले जो है मैं ले रही हूँ यहाँ पे अपना जो मेरा c है उसे यहाँ 0 ले रही हूँ मैं, डिग्री सेल्सियस को मैंने 0 ले लिया।
तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5f इज इक्वल्स टू 160। तो f इज इक्वल्स टू 160 अपॉन 5, मतलब कि 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, जो भी हमने किया ही था तो वो 32 के इक्वल आ गया। इससे हमें ये भी पता चला कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल यहाँ पे बन जाता है। सिमिलरली जो है अगर हम लोग अपना दूसरी कोई चीज़ भी यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। इस बार मैं क्या करती हूँ कि अपना फ़ारेनहाइट को 0 ले लेती हूँ। फ़ारेनहाइट के 0 लेते ही आप देखेंगे यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा 160 माइनस का ये जो 9 था वो यहाँ नीचे आ जाएगा मेरा। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करके कुछ पॉइंट में आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ तो होने वाला यहाँ है नहीं। 9 1 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9 यहाँ भी आएगा। 10 11 12 13 14 15 16, मेरे पास बच गया यहाँ पे 70। इसका मतलब कि 7 ज़ा 63, तो मेरे पास फिर से बच जाएगा 70। तो 17.77 जो है वो आता चला जाएगा, तो वही लिख लेते हैं यहाँ 17.7। अब बस इसका ग्राफ प्लॉट करना है। टेंशन तो हम लेते ही नहीं है किसी भी चीज़ की, फटाफट ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। 0 ले लिया मैंने। अब आप कहेंगे कि स्केल क्या लें, तो स्केल जो है वो हम लोग यहाँ पर 5 5 के डिफरेंस का ले लेते हैं आराम से, ताकि प्लॉट हो जाए हमारा ग्राफ। तो 5 10 15 20, यहाँ पे भी 5 10 15 20, -5 -10 -15 -5 -10 -15। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो 32,0 है यहाँ पे, ये हमारा 25 और आगे तक बढ़ा लेते हैं इसे 30 और 35, क्योंकि 32,0 है तो ये भी आगे तक बढ़ेगा 25 30 और ये 35। मतलब इसके बीच में आपके 10 डिवीजन्स होते हैं, हमें ये पता है। तो हर एक 2 डिवीजन पे एक चीज़ जो है वो आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि 5 के डिफरेंस में हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो 32 के बाद देखिए 33 34 31 32, ये 31 बना। फिर उसके बाद 2 और डिवीजन, ये मेरा बन जाता है यहाँ पे 32। ठीक है, और यही मुझे निकालना था 32। मैं आपको बता रही हूँ बीच में 10 डिवीजन्स रहते हैं, तो उन 10 डिवीजन्स को कैसे पढ़ना है मैंने यहाँ पे मैं 10 डिवीजन्स भी बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 जो हैं ये मिलके 31 बनाएंगे, तो बाकी की दोनों मिलके यहाँ पे 32 बनाने वाले हैं। तो बस हम ये जो ये वाला है इसके थ्रू लेंगे, ये (0) उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब बस यही वाला जो पॉइंट है यही मेरा आ गया यहाँ पे, मेरा 32,0। ठीक है, एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गया। दूसरा पॉइंट है 0,17.7, तो 0 तो मेरा ये रहा। 15 के आगे देखिए यहाँ पे 16 और फिर जाके 17 और फिर यहाँ पे जो है वो 18 बनने वाला होगा। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0,17.7। तो ये दोनों पॉइंट मुझे मिल गए। बस आपको इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो यहाँ ज्वाइन कर देना है और आसानी से आपका यहाँ पे जो है ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ सीधा अच्छा सा बन रहा है एक आराम से, तो वो हमने ग्राफ यहाँ बना लिया है। अभी देखिए आगे भी हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, 8th का सेकंड पार्ट। मैं ये सब चीज़ें रब नहीं कर रही हूँ, हो सकता है मुझे आगे ज़रूरत पड़ जाए। तो सेकंड पार्ट कह रहा है हमारा, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, अभी टेम्परेचर कितना है सेल्सियस, सी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 30 डिग्री और फ़ारेनहाइट यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है, तो सीधा इसी फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखिए फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5, सेल्सियस की जगह 30 प्लस 32, 5 1 5, 5 6 आपका 30। ठीक है, 9 6 हमें पता ही है कि 54 होता है, तो फ़ारेनहाइट आ गया यहाँ पे 54 प्लस 32 मतलब कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर जो है वो निकल आया। इजी पार्ट था ये वाला भी हमारा। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, तो इसका थर्ड पार्ट कह रहा है यहाँ पे, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बार फ़ारेनहाइट का उन्होंने टेम्परेचर दे रखा है, इसीलिए मैंने जो है इस चीज़ को यहाँ पे रब नहीं किया था ताकि आसानी से हम कर सकते। तो एफ़ की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे मुझे दे दी 95 डिग्री। तो एफ़ की जगह अगर मैं 95 रखती हूँ तो 5 × 95 देखिए आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू 9c प्लस 160 आ जाता है मेरा। तो 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 9 ज़ा हमारा हो जाता है 45, 46 47
यहाँ पे -160/9 जो है वो सेल्सियस के इक्वल यहाँ बन जाता। तो देखिए 5 यहाँ पे 1, 4 में से 1 गया तो बचा 315/9 यहाँ मेरा बन रहा है। तो ये दोनों मेरे 3 से कट होते हैं, कट कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, अभी भी कट होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। तो 35 जो है वो मेरे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला, वो कह रहे हैं द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। और अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। उसका आंसर ऑलरेडी हम यहाँ निकाल चुके हैं। देखिए आंसर नंबर 4 जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। डिग्री सेल्सियस 0 होता है तो फ़ारेनहाइट 32 आने वाला है, फ़ारेनहाइट 0 होता है तो डिग्री सेल्सियस 17.7 आने वाला है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था मैं रब नहीं करूँगी, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बार ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है। इसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। तो चलिए ऐसा टेम्परेचर फाइंड करने के लिए कर लेते हैं लेट बोथ वैल्यूज़ बी एक्स। मतलब कि फ़ारेनहाइट भी मेरा x हो गया और डिग्री सेल्सियस भी x, क्योंकि उन्होंने कहा सेम वैल्यू होनी चाहिए। सेम वैल्यू हो जाएगी तो देखिए हमारी ये वाली इक्वेशन क्या बनने वाली है यहाँ पे, 5x माइनस 9x इज इक्वल्स टू 160। तो ये मेरा यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा -4x इज इक्वल्स टू 160, x इज इक्वल्स टू -160/4, 4 1 ज़ा 4। तो -40 जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जिस पे मेरा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है दोनों इक्वल होने वाला है। फ़ारेनहाइट पे और -40 पे, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो दोनों के दोनों टेम्परेचर सेम होते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अपना नेक्स्ट डे मिलेंगे। चलिए फिर बाय बाय।